नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ। आप टीचिंग से रिलेट जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे डीएलएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान काम आने वाला है। तो चलिए आज का लेसन प्लान देखते हैं। तो जो आज का लेसन प्लान है वो है सामाजिक विषय के अंतर्गत, और सामाजिक विषय के अंतर्गत आज हम यहाँ पर 7वां लेसन प्लान कर रहे हैं। इससे पहले 6 लेसन प्लान हमारे हो चुके हैं जो कि हमारी प्ले लिस्ट में है। तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, 6 लेसन प्लान जो मैंने पहले से ही डाल रखे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का लेसन प्लान शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेसन नंबर डालना होता है। हमारी जो पाठ योजना है इसका नंबर क्या है, ये कौन से नंबर की पाठ योजना है, यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। फिर आता है हमारी दिनांक, डेट आती है, और डेट हमें वो यहाँ पर मेंशन करनी है जिस डेट को हमें पाठ योजना पढ़ानी है, उस दिन की डेट हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आता है हमारा स्कूल नेम, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है सब सब्जेक्ट, फिर आता है क्लास, फिर आता है सेशन और पीरियड और टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें है टॉपिक जो आज का, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का प्राकरण जो होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट और मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं, छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र छात्राओं में चिंतन एवं तर्क का विकास करना, छात्र छात्राओं में सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता करना, और जो चौथा पॉइंट है वो है छात्र छात्राओं सामाजिक व मानसिक रूप से विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट जो है ज्ञान, तो बच्चों को क्या होगा, ज्ञान होगा। देखते हैं, छात्र सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। फिर उनको बच्चों को क्या करवाना है, बोध कराना है। छात्र सिंधु घाटी सभ्यता की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है प्रयोग, छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के प्रति रुचि ला सकेंगे। फिर आता है सृजनात्मक, छात्र सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, सांकेतक हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया आदि हमें यहाँ पर सहायक सामग्री में रखना है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, और प्रस्तावना प्रश्न में क्या है, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अगर आप छात्र अध्यापक हो तो आप यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्र अध्यापिका हो तो यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे इसमें जो हमें 4 या 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और ये जो प्रस्तावना क्वेश्चन होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, ये हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। मतलब छात्र को पूर्व ज्ञान, छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान में जोड़ना होता है प्रस्तावना प्रश्न में। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमने देख लिया 4 या 5 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। और लास्ट में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा, यह संभावित उत्तर इसके छात्र देंगे। ठीक है, फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या है, छात्र छात्राओं आज हम सामाजिक अध्ययन में इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। फिर देखते हैं आगे, बच्चों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हेडिंग, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो यहाँ पर देखिए, छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूर्व ज्ञान है उससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो छात्र क्रिया में आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पर छात्र क्रिया में उत्तर है।
फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना लेसन प्लान तैयार करना है। देखो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे, और यहाँ पर हमने स्पष्टीकरण करना है, बच्चों को एक्सप्लेन करना है और बच्चों को अच्छे से बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में हमने सब बच्चों को बता दिया है कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले क्या किया था, अपनी पत्रिका में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी। ठीक है, यह हमारा व्याख्यान प्रदर्शन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से ये हमारा व्याख्यान प्रदर्शन हो गया। यहाँ पे देखिए प्रदर्शन विधि आ गई, यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है चार्ट के माध्यम से। हमने इस पे भारत का मैप बनाया है और बताया है कि हड़प्पा कहाँ पे है, कालीबंगन कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, लोथल कहाँ पे। इस तरीके से हमने मानचित्र के माध्यम से बच्चों को दर्शाया है। ठीक है, प्रदर्शित किया है। तो देखिए इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आता है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बच्चों को बताना है कि देखिए छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न आ गए। विकासात्मक प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन करना है और यहाँ पर छात्र क्रिया में इसके आंसर होंगे। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आता है स्पष्टीकरण। छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे, ये एक्सप्लेन करना है बच्चों को। ठीक है, फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये देखिए हमने स्पष्टीकरण कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पर देखो नगर नियोजन, यह नगर नियोजन ग्रिड पद्धति थी। यह शहर 2 भागों में बटे थे, पूर्व नगर व निचला नगर, और दूसरा जो था पश्चिमी नगर, दुर्ग नगर भी इसको कहा जाता था। ये है यहाँ पर, ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने ये हमारी जो व्याख्यान विधि थी और इसके नीचे यहीं पे हमने प्रदर्शन विधि बताई है। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि नगर नियोजन, ये हमने चित्र के माध्यम से बच्चों को बताया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। आप बच्चों को क्या बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बताने हैं। छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। और ये हमारे विकासात्मक प्रश्न आ गए। और विकासात्मक प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों से किया हुआ है, 2 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आता है यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में, छात्र छात्राएं सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। ये हमने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी बताया है। देखिए जो सबसे उत्तरी सीमा है तो वो किससे लगती है, मादा या मांडा भी इसको बोलते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है। और जो सबसे दक्षिणी सीमा जो हड़प्पा सभ्यता की लगती है वो लगती है दाइमाबाद से, जो हमारे महाराष्ट्र में है। और जो सबसे पश्चिमी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की वो किससे लगती है, सुतकांग डोर बोलते हैं, सुतकांग डोर है। ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फिर आता है जो पूर्वी सीमा है वो है आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से बच्चों को समझाना है। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट कौशल आता है, श्यामपट्ट सारांश। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेगी व कक्षा निरीक्षण भी करेगी। ठीक है, और छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट कौशल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या है, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर प्रश्न देखो, हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, तो बच्चे बताएंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। यहाँ पर बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है हमारा गृह कार्य आता है। गृह कार्य में क्या है, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा और छात्र छात्राओं द्वारा गृह कार्य
किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी पाठ योजना कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।